Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponents of Real Numbers, Exercise 2.2, Lecture 14. Question 2 first. So that x power a minus b whole power a plus b into x power b minus c whole power b plus c into x power c minus a whole power c plus a equal to 1. ये प्रूव करना है। तो हमने पहले ये LHS लिया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं x पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स इंटू एक्स पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये आपको पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखेंगे x पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, मीन्स ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे x पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट को हटाते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x के जो एक्सपोनेंट हैं देखिए यहाँ प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हुआ। फिर यहाँ आप देखें माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। और ये माइनस सी स्क्वायर है और ये प्लस सी स्क्वायर है, सब कैंसिल हो गए। देयरफॉर एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, सो दैट 3 पावर a अपॉन 3 पावर b होल पावर a प्लस b इंटू 3 पावर b अपॉन 3 पावर c होल पावर b प्लस c इंटू 3 पावर c अपॉन 3 पावर a होल पावर c प्लस a इक्वल टू 1। यहाँ 1 प्रूव करना है तो हम पहले LHS को लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखेंगे 3 पावर a अपॉन 3 पावर b मीन्स a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, मीन्स इसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ हम 3 पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी है। सिमिलरली 3 पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी एंड 3 पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन है। इससे हम देखते हैं कि 3 पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 3 पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू 3 पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ हम देखते हैं 3 पावर a माइनस बी ए प्लस बी है तो इसे 3 पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली 3 पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब 3 पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस है और यहाँ a स्क्वायर माइनस है तो इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये सी स्क्वायर है माइनस और ये प्लस सी स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल होगा। तो 3 पावर 0। आपको पता है कि किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये इसको हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3, इफ 27 पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 पावर x फाइंड x। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हमें सबसे पहले बेस को सिमिलर करना होता है, तो यहाँ 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, मीन्स 3 क्यूब होल पावर एक्स इक्वल टू 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख लिया अपान 3 पावर एक्स, ये डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब इससे हम देखते हैं कि ये सभी जो बेस है वो 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 3 पावर 3x इक्वल टू 3 पावर 2 माइनस एक्स। यहाँ जो फार्मूला है x पावर n होल पावर m इक्वल टू एक्स पावर एन एम हमने अप्लाई किया है, तो इससे 3 पावर 3x हुआ। और ये जो फार्मूला है वो x पावर m अपान एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m माइनस एन, मीन्स जो इसके एक्सपोनेंट होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो इससे जो है ये आपने देखा 3 पावर 2 माइनस एक्स हुआ। तो इसके एक्सपोनेंट को हम इक्वल करते हैं, मीन्स 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, देयरफॉर 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 अपान 4। तो x की वैल्यू 1 अपान 2 है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।